एपिसोड शुरू होता है और हिनासे के साथ काम करने वाली लड़की इससे कहती है, प्लीज़ मुझे हानानोई से इंट्रोड्यूस करवा दो, मुझे उसका दोस्त बनना है। नेक्स्ट दिन में हिनासे स्कूल में इन दोनों से बात कर रही होती है कि हानानोई कितना फेमस है। ये बताती है कि वो काफ़ी कोल्ड बिहेव करता है, इसलिए उसे कोई अप्रोच नहीं करता और वो काफ़ी फेमस है लड़कियों के बीच। इसके बाद हिनासे हानानोई के साथ लंच कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं इसे ऑफिशियली डेट नहीं कर रही हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और पूछती है क्या तुम दोस्त बनाना चाहोगे। हानानोई कहता है क्या कुराटा ने कुछ कहा। हिनासे बोलती है कीगो क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है। हानानोई कहता है नहीं कुछ नहीं, और वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे फ्रेंड की ज़रूरत है। हिनासे कहते क्यों। ये बोलता है जैसे कि कोई डिज़ास्टर हो जाए तो लोग अपने रिलेटिव्स या फिर लवर के बारे में सोचते हैं। फ्रेंड्स उतना हाई रैंक पे नहीं होते तो उन पे फीलिंग्स वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे क्लोज वाले लोग ही दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में हिनासे घर पे सोच रही होती है कि साटोमूरा को अब कैसे बताइए, और याद करती है पास्ट का सीन जिसमें एक लड़की कह रही है मैं सोहे को पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी होटारो। तभी यहाँ पर इसकी बहन आ जाती है और हिनासे इससे मदद मांगती है और कहती है मैं क्या करूँ। इसकी बहन कहती है कुछ मत करो, कभी कभी लोगों की फीलिंग से हट करके जीना होता है, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिनासे मन में कहती है हानानोई ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, और कहती है मुझे पता था कि तुम मदद करोगी मास्टर। नेक्स्ट दिन में स्कूल में ये होती है और हिनासे मन में कह रही होती है कि मैं उसे मना कर दूंगी आज जब काम पे जाऊंगी। हानानोई कहता है तुम कुछ टाइम से परेशान सी लग रही हो। हिनासे कहती है नहीं बस थोड़ी ठंड है यहाँ पर। तभी ये देखते हैं कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये ऊपर चले जाते हैं। हिनासे काफ़ी खुश होते हैं यहाँ पर। तभी ये दरवाज़ा हवा से बंद हो जाता है। हानानोई कहता है ये तो लॉक हो गया, और क्लास भी स्टार्ट हो चुकी होती है। हिनासे शिबामो और क्यो को मैसेज करती है मदद के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही होती है और हिनासे को ठंड लग रही होती है, तो हानानोई अपनी शर्ट उतार कर इसे देने लगता है, लेकिन ये बोलती है कि ऐसे तो तुम्हें ही ठंड लगेगी फिर, और इससे चिपक के बैठ जाती है और कहती है ये सही रहेगा, और हानानोई ब्लश कर रहा होता है। हिनासे फिर कहती है अगर किसी ने हमें नोटिस नहीं करा तो हम तो यहीं मर जाएंगे। हानानोई बोलता है चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक होगा, और इसके बाद पूछता है कि तुम्हें क्या टेंशन है, तुम अपना लंच फिनिश नहीं कर रही हो कुछ टाइम से, और स्कूल के बाद 2 क्रोकेट्स खाती थी तुम, लेकिन कल एक ही खाया तुमने। हिनासे मन में कहती है ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रहा है। हानानोई कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। हिनासे मन में कहती है मैं देख सकती हूँ कि ये मेरी कितनी परवाह करता है, ये काफ़ी वार्म है, मैं किसी ऐसे को अपसेट कैसे कर सकती हूँ जो मेरे बारे में इतना सोचता हो, और फिर इसे सच बता देती है। हानानोई कहता है बस इतनी सी बात, मैं खुद जाके उसे मना कर दूंगा, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हिनासे कहती है अब रिलीफ मिला मुझे थोड़ा। तभी हानानोई छींकने लगता है। हिनासे कहती है क्या तुम ठीक हो, मुझे टाइटली पकड़ लो थोड़ा। हानानोई कहता है नहीं, और करीब आऊँगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हिनासे इससे और चिपक जाती है और कहती है तुमने जो मुझसे प्रॉमिस करा था टच ना करने का, उसे फ़िलहाल भूल जाते हैं। और मन में कहती है मुझे ऐसे रह के बहुत खुशी हो रही है, और फिर बोलती है मैं साटोमूरा को खुद कह दूंगी, अब मुझे समझ आ गया कि किसकी फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ मैं। तभी हानानोई इसे और टाइटली हग कर लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर क्यो आ जाती है और ये दोनों हैरान हो जाते हैं। ये हिनासे से मिलती है और तभी शिबामो कहती है क्या तुम्हें पता है कि डोर लॉक्ड नहीं था। और हानानोई कहता है माफ़ करना, मुझे बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताना था। और ये सुन के हिनासे कहती है क्या कहा। नेक्स्ट दिन में हिनासे इसे सब कुछ बताती है और कहती है इसीलिए मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती। साटोमूरा कहती है तो इसका मतलब वो हैंडसम बंदा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वेट, क्या तुम्हें ये लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। आई एम सॉरी, वो बस मेरे फेवरेट आइडल जैसा दिखता है, टाकाहिको, सुपर पॉपुलर आइडल ग्रुप वर्सेस से। ये देख के स्माइल करने लगती है और इसके बाद ये कहती है मुझे खुशी है कि साटोमूरा को हानानोई पे क्रश नहीं है। फिर सोचने लगती है कि ये कैसी फीलिंग है, उसे स्माइल करते हुए देखने का मन होना, उसे टच करने का मन होना, दूसरी लड़कियों को उसे पसंद करने से परेशान होना, क्या इसे ही लव कहते हैं। और नेक्स्ट सीन में इसकी दोनों दोस्त कहती हैं ये लव ही है। हिनासे कहती है मुझे लगता है मैं हानानोई को पसंद करती हूँ, लेकिन उतना ही मैं तुम लोगों को भी करती हूँ। क्यों कहती है हर किसी के लिए लव डिफरेंट होता है, अगर तुम्हें लगता है ये लव है तो है। और फिर इसे इसकी कल की डेट के लिए एक ड्रेस देती है पहनने को। अगले दिन ये दोनों मिलते हैं और आज इनकी डेट होती है और हिनासे आज इसे ले जाने वाली होती है। इसमें सब कुछ एक पर्चे में लिखा होता है कि क्या क्या करना है,
तभी हानानोई कहता है, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। हिनासे मन में कहती है, तो इसने नोटिस कर लिया कि आज मैं अलग लग रही हूँ। अब इसके बाद ये लोग मूवी देखने जाते हैं और यहाँ पर हिनासे मन में कह रही होती है, जो बुक हानानोई पढ़ रहा था उसकी मूवी बन गई तो मुझे लगा यह सही रहेगी, लेकिन इस मूवी में बहुत ही खून खराबा है, और डर के मारे आंख बंद कर लेती हैं। तभी हानानोई इसके पास आके कहता है, जहाँ पर डर लगे वहाँ पर बस आंख बंद कर लेना। और मूवी के बाद ये काफ़ी डर चुकी होती है। हानानोई अब इसे लंच करने को बोलता है, तो ये उसे उस जगह पे ले जाती है जो कि क्यों ने रिकमेंड करी थी इसे, लेकिन आज ये जगह बंद होती है। हिनासे कहती है, माफ़ कर दो। हानानोई कहता है, कोई नहीं, तुमने इतनी प्लानिंग की, मुझे इसी से खुशी है। और इसके बाद ये लोग दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं और लंच करते हैं। इसके बाद कुछ सामान वगैरह देखते हैं ये दुकानों में, और हिनासे इसे एक गिफ्ट देती है, और हानानोई ने भी इसके लिए एक गिफ्ट खरीदा होता है, लेकिन इन दोनों ने सेम ही चीज़ ली होती है। इसके बाद ये लोग बस में होते हैं और हिनासे काफ़ी खुश होती है और कहती है, डेट काफ़ी मज़ेदार होती है। और तभी हानानोई को इसकी पास्ट रिलेशनशिप की लड़कियां याद आती हैं, जो कह रही होती हैं, तुम्हारे साथ डेट अजीब होती है और तुम मुझे डरा रहे हो। नेक्स्ट सीन में ये जा रहे होते हैं, तभी इन्हें वही जगह दिखती है जहाँ पर ये पहली बार मिले थे, और ये यहाँ पर बैठ जाते हैं। हिनासे कहती है, ये जगह मेरे एलिमेंट्री स्कूल से काफ़ी पास थी, तो मैं यहीं पर खेला करती थी छोटे में। वैसे तुम उस दिन यहाँ पर क्यों थे? ये जगह तो कैफ़े से काफ़ी दूर है। तभी हानानोई कहता है, तो मतलब तुम भी थी वहाँ पे? ये कहती है, हाँ। हानानोई कहता है, तभी तुमने मुझे अम्ब्रेला ऑफ़र करा था। मैं बस ऐसे ही चल रहा था और ख़ुद को यहाँ पर पाया। फिर एंड में मैं काफ़ी डिप्रेस था उस दिन, इसीलिए होटारो तुम मेरे हीरो हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी हिनासे की तरफ एक फ़ुटबॉल आती है। हानानोई इसे साइड कर देता है और इसके लग जाती है ये फ़ुटबॉल। और नेक्स्ट सीन में इसकी आँख खुलती है। हानानोई कहता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? हिनासे कहती है, हाँ, थोड़ी देर के लिए। क्या मेरे घर आराम करना चाहोगे? हानानोई कहता है, मैं थोड़ी देर और ऐसे रहना चाहता हूँ। हिनासे इसे फिर ऐसे ही रहने देती है और कहती है, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हें मेरे लिए खुद को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। हानानोई कहता है, लेकिन फिर चाहे मैं कितनी भी स्टडी कर लूँ या स्पोर्ट्स खेल लूँ या फिर कितना भी काइंड हो जाऊँ, एंड में हर कोई मेरे बजाय किसी और को चूज़ कर लेता है। मेरे पास देने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। हिनासे कहती है, ये सच नहीं है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि मैं। तुम्हारे साथ टाइम पीसफुली बीत जाता है और मुझे खुशी होती है। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट लगते हो, लेकिन रियलिटी में नहीं हो। मुझे पसंद है कि तुम सबके साथ काइंड रहते हो और तुम हमेशा ऑनेस्ट रहते हो अपनी फीलिंग्स को लेके। तुम्हें खुद को ऐसे ही सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हानानोई कहता है, क्या सच कह रही हो तुम? मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये सच होगा तो। तभी हिनासे मन में कहती है, क्या ये मेरी फीलिंग्स समझता है? मेरी फीलिंग्स काफ़ी मुश्किल है बयां करना, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। जब भी तुम कहते हो तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है इससे। मैं अभी हानानोई के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये स्माइल करे लेकिन अंदर से सैड हो। मैं चाहती हूँ कि ये सच में खुश हो। क्या यही लव है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।